ज़िमनी इलेक्शन का मैदान आज से सजेगा। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में वोटिंग होगी। मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। कई हलकों में पीपल्स पार्टी और PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार भी मैदान में। सबसे बड़ा जोड़ हरीपुर में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 18 पर पड़ेगा। उमर अयूब की अहलिया शहरनाज और नून लीग के बाबर नवाज होंगे मुकाबिल। लाहौर के हल्के NA 129 पर नून लीग के हाफिज नुमान और PTI के हमायत याफ्ता अरसलान चौधरी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। ज़िमनी इलेक्शन में पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। पंजाब में 2792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास और 1032 हसास करार दिए गए। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरों की तनसीब मुकम्मल, लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात गैर सरकारी नताइज पोलिंग के अख्तिताम से कम 1 घंटे बाद नशर किया जाए। वाज़े लिखा जाए कि यह नताइज गैर हतमी और जज़वी है। किसी भी हल्के का हतमी और सरकारी नतीजा सिर्फ मुतलका RO ही जारी करने का मजाज होगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतलका हुकाम से मुनासिब तादीबी कार्रवाई के लिए रजू किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने ज़राए अबलाग के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन पर भी मोरूसी सियासत की छाप बरकरार। किसी ने अहलिया को मैदान में उतारा तो किसी का बेटे, भाई और दामाद को टिकट दिलाकर असम्बलियों में पहुंचाने का इरादा। NA 18 हरीपुर से उमर अयूब की अहलिया शहरनाज उमर अयूब उम्मीदवार। वज़ीर मुमलिकत अलाल चौधरी NA 96 जड़ावाला से अपने भाई बिलाल बदर चौधरी को मुस्लिम लीग नून का टिकट दिलाने में कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नून ने राजा रियाज के साहिबजादे राजा दानियाल को NA 104 के लिए नामजद किया। NA 129 लाहौर में PTI रहनुमा हमाद अजहर के भांजे अरसलान चौधरी को इलेक्शन में उतारा गया। PP 116 में सेनेटर राना सनाउल्लाह के दामाद राना शहरियार को नून लीग का टिकट मिला। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, CTD का मुश्तरका ऑपरेशन भारतीय प्रोक्सी फितनल खबारिश के 8 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक खारजियों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। जो भी हमारे जवानों को शहीद करता है वो दहशतगर्द है। दहशतगर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। सूबाई पुलिस दहशतगर्दी से निपटने की पूरी सलाहियत रखती है। तालीम, सेहत और अमन व अमान तरजीह है। अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अमन की खातिर वफाक का साथ दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। सुहेल अफरीदी कहते हैं दहशतगर्दी ने खैबर पख्तूनख्वा के हर शोबे को मुतासिर किया है। दहशतगर्दों को सजा देने के लिए सूबाई सतह पर कानून साजी की हदायत कर रही है। हमारे पास वसाइल की अब भी कमी है। तरक्याती फंड्स पर कट लगाकर पुलिस और CTD को फंड्स दिए जा रहे हैं। वफाक वाजिबात देकर तो पुलिस, सेहत समेत तमाम शोबों में मजीद बेहतरी ला सकते हैं। वफाक को दावत है खैबर पख्तूनख्वा में ऑडिट करे लेकिन हमारे वाजिबात भी दे। मेरिट का नफाज और सिफारिश की नफ़ी हमारा नस्बुलैन है। कोई कह दे मैंने किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफ़ा तक दे सकती हूँ। पंजाब में मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। सियासी बुनियाद पर कोई भर्ती नहीं की गई। मुमकिन है निचले लेवल पर करप्शन पूरी तरह कंट्रोल में ना हो मगर टॉप लेवल पर मुमकिन नहीं। वज़ीर आला पंजाब की नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी के 27वीं नेशनल सिक्योरिटी के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू मरियम नवाज ने कहा एहतसाब ना होने पर पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस ज़ीरो हो जाती है। हुक्मरान ताकतवर से डरते और कमज़ोरों को पीसते हैं। किसी सियासतदान के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं, सब बराबर हैं। किसी जागीरदार या सरमायादार का निज़ाम नहीं चलेगा। निज़ाम की तब्दीली तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का लाहौर में इज्तिमा से खिताब। कहा पाकिस्तान का हुक्मरान तबका कभी फ़लस्तीनियों के लिए UN में पेश करारदाद की हमायत नहीं करता। इन हुक्मरानों ने फ़लस्तीनियों के खून का सौदा किया है।
अमेरिका के बाद फ्रांस ने भी पाकिस्तान के साथ जंग में भारतीय शिकस्त की तस्दीक कर दी। फ्रांस के शुमाल मगरबी हिस्से में वाक़िया नेवल एयरबेस के कमांडर कैप्टन यॉर्क लोने ने कहा, पाकिस्तान के साथ जंग में भारत के राफेल तैयारे पाकिस्तानी फ़िज़ाई दिफा के सामने नाकाम हुए। फ्रांसीसी कमांडर ने तस्दीक की कि मसला राफेल तैयारे की तकनीकी कमज़ोरी नहीं था, बल्कि असल खराबी भारतीय पायलट्स की महारत में थी। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में संभाला। दुबई एयर शो में तेजस की तबाही, भारतीय अवाम का शदीद रद्दअमल, फ़िज़ाइया की क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय एयर चीफ के गैर संजीदा रवैये पर गुस्सा, पेशावराना नाअहली पर फौरी बरतरफी का मुतालबा। अवाम तेजस के गिरने को हुकूमती नलायकी और दिफाई तबाहाली की अलामत करार देने लगे। भारतीय मीडिया ने तेजस हादसे का जिम्मेदार अमरीका को ठहरा दिया। जनरल रिटायर्ड बख्शी और अर्नब गोस्वामी तैयारा हादसे की जिम्मेदारी अमरीकी इंजन पर डालकर भारत की दिफाई कमजोरी छुपाने की कोशिश में लगे रहे।